हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 71 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 111 नंबर से शुरू होगा। तो क्वेश्चन है पहला आपका, इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ, सी है राजा राम मोहन राय, डी है बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। दोस्तों, कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन ई रहता तो कहीं ना कहीं हम मी को आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो एक्यूरेट सही होगा वो राजा राम मोहन राय ही सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर पहली बार विरोध किया था। बिपिन चंद्र पाल उनके बारे में कह रहे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय मानते हैं। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1884 में। तो आंसर हो जाएगा डी 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 1884 को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को थोड़ा सा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो मई के महीने में 1884 में की गई है और इसके जो संस्थापक सदस्यों में है वह बी राघवाचारी हैं, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, बी ए 62, सी ए 72, डी ए 82। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। अब व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो संस्थापक कौन हो गए? ए.ओ. ह्यूम हो गए कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में आयोजित किया गया था। जब इसकी स्थापना कब हुई है तो 28 दिसंबर 1885 में हुई है। उसी दिन 28 दिसंबर 1885 को ही बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति जो विद्यालय था उसमें इसका प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि पहले सभा में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो W.C. बनर्जी जिनको कहा जाता है वे
योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में WC बनर्जी कहा जाता है। तो योमेश चंद्र जो बनर्जी थे वो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। तथा इसके महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे, संस्थापक भी हैं और महासचिव भी हैं। कौन? A.O. ह्यूम। संस्थापक जनक भी बोल सकते हैं, जन्मदाता तो A.O. ह्यूम है और इसके सचिव भी हैं, इसको याद रखिएगा। दोनों अच्छे तथ्य हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष, वो वर्ष बताना है। तो आप अभी देखे हैं 1885 में की गई थी, 28 दिसंबर 1885 डेट को याद रखिएगा। व्याख्या एक बार दोबारा वही चीज़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति में आयोजित किया गया। ठीक है, इसके जो इसमें है कुल 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। तो टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने किया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन 115। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन A.O. ह्यूम आपका आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम आप आंसर कर लेंगे। और सचिव भी यही थे, संस्थापक भी यही थे, इसको याद रखिएगा। अगला यही का इसी का व्याख्या, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम का क्या है? पूरा नाम है। A.O. ह्यूम का ये क्या है? पूरा नाम है। इसको भी आप रट लीजिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको याद रखिएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की, जिसे इंडियन नेशनल यूनियन है, की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों से शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड प्रतिनिधि क्या हैं, शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान जो है बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृति पाठशाला बम्बई को कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मतलब संगठन था लेकिन उसका नया रूप दे दिया गया। 28 दिसंबर 1885 को हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे आपका पहले योजना आयोग था, उसी तरह अब नीति आयोग हो गया है। तो अब 2015 से हम नीति आयोग को लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। तो उसी तरह जो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 1885। इसको नोट कर कर चलिएगा। आगे चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका हमने व्याख्या ऊपर देखा है। आगे है क्वेश्चन, थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन वही क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो आंसर हो जाएगा असैनिक क्या थे? सेवक थे। असैनिक सेवक थे, रिटायर थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? मुंबई, जिसको मुंबई या बम्बई कह ले, वहीं पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में। व्याख्या देख लीजिए इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को
तेजपाल संस्कृति पाठशाला मुंबई, अब जो बम्बई है अब क्या हो गया है, मुंबई हो गया है, नाम बदल दिया गया है। तो ये वाला याद रखिएगा, तेजपाल संस्कृति पाठशाला में हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 जो प्रतिनिधि थे वो बम्बई महाप्रांत के थे। 38 सबसे ज़्यादा मुंबई के थे, मुंबई में आयोजित भी हुआ था, वहाँ के लोग ज़्यादा सम्मिलित हुए नज़दीक होने के लिए। तो मान लीजिए 38 जो थे वो बम्बई महाप्रांत से थे, ये याद रखिएगा। और 21 मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से थे और 7 सदस्य यूपी और अवध से थे, 3 सदस्य पंजाब से भी सम्मिलित हुए थे। तो ये सब सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा मुंबई से या बम्बई से सम्मिलित हुए, जिसमें 38 सदस्य थे 72 में से, 21 सदस्य मद्रास में से थे और आपके 3 सदस्य बंगाल में से थे, 7 सदस्य आपके यूपी से थे और 3 सदस्य जो है पंजाब से भी सम्मिलित थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वे मेष चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी बोलते हैं, ने की थी। और ये वो ह्यूम जो थे इसके क्या थे, संस्थापक थे, इसको याद रखिएगा, और सचिव भी थे। आगे चलते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन तो आपको मालूम हो गया कि WC बनर्जी थे, लेकिन दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। गणेश अगरकर, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसको आपको याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। 1886 में कलकत्ता में हुआ, पहला मुंबई में और दूसरा कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। सबसे ओल्ड मैन जो थे, ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। तो दूसरे जो अधिवेशन हुआ था उसमें इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया, विलय हो गया एक ही में। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने 2 बार अधिवेशन में अध्यक्षता की है, एक की है 1886 में और दूसरी बार जो किया है उन्होंने वो किए हैं 1906 में। ठीक है, 1886 और 1906 जो है वो दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे और दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसकी भी अध्यक्षता क्या है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर। कभी कभी दोस्तों ना ये बहुत ख़राब हो जा रहा है, हैंग कर रही है मोबाइल, तो इसके लिए सॉरी। व्याख्या देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है 1922 की, 1924 की, 1928 की, 1930 की या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1924 में महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 में। इसका व्याख्या देख लीजिए, दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें जो वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो चौथा नंबर पे अधिवेशन था तो 39वां था, 40 में एक कम। तो दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वां जो है अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी बापूजी ने किया था। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौता को अनुमोदित किया गया था। किसको? तो गांधी दास समझौता को अनुमोदित किस अधिवेशन में किया गया था? तो बेलगांव के अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। आगे चलते हैं, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन अध्यक्ष थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। भारतीय महिला प्रथम बताना है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं बताना है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारत की पहली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला क्या है? अध्यक्ष हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब आपके एनी बेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थे। सरोजिनी नायडू जो 1879 से लेकर 1849 के बीच इनका जीवन काल है और एक जो है प्रख्यात कवयित्री है और नेत्री है, मतलब नेता टाइप की है। तो ये बता सकते हैं नेत्री, नेता जैसे होता है उसी तरह नेत्री होती है महिला। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो 39 वाला जो है 39 वाला बापू ने किया था और उसी के बाद क्या है 40 वाला होता है, जिसको कौन किया? तो सरोजिनी नायडू। एक ही साल के बाद सरोजिनी नायडू ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। और वो भारत की पहली महिला मतलब वो बनी अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी की। आगे है वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्होंने कई बार जेल की भी जाना पड़ा, जेल की यात्रा की। वर्ष 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की क्या रही हैं? राज्यपाल रही हैं, पहली राज्यपाल, ठीक है। आगे चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका बांकीपुर। बांकीपुर में आपका जो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, जो बांकीपुर हुआ था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ। तो 27वां अधिवेशन कब हुआ है? तो 1912 याद रखिएगा। 27वां अधिवेशन, ये अधिवेशन आपका बिहार में हुआ है। बिहार के कहाँ पे? तो बांकीपुर, ये याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने की थी। बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस अधिवेशन में कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मुधोलकर ने की थी। और उसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ये सब तथ्यों को जरूर याद रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है ये बताना है। ऑप्शन ए है C.R. दास का, R.C. दत्त का, बी है दादा भाई नौरोजी का, सी है बिपिन चंद्र पाल का, डी है लाजपत राय का, ई है उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका आएगा दादा भाई नौरोजी का। धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था और उनकी पुस्तक है जिसमें धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया है। वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम है। तो व्याख्या देख लीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, या हैं रहना चाहिए, तो थे, वही रहेंगे, भले चलेंगे तो क्या हुआ। आगे चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी है सर सैयद अहमद खान,
सी है लॉर्ड कर्जन, डी है आपका लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय तो होंगे नहीं, बचे आपके सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान कहीं ना कहीं आपके आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो आंसर आपका बी सही होता है, सर सैयद अहमद खान ने किया था यह बात। व्याख्या देखिए, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। तो सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी, किस सभा को बनाई थी? तो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, जिसको बोला गया यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की है? तो सर सैयद अहमद खान ने की है 1888 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस के प्रचार को क्या करना है, निष्फल बनाना है और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आगे चलते हैं, ये अच्छा तथ्य था, नया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा कि भारत में रहते हुए कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए उसका सहायक बनूं। यह किसने कहा है कि कांग्रेस, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में क्या है, कहीं ना कहीं सहायक बनूं, मृत्यु में सहायक बनूं। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है मिंटो, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपको दिख गया होगा, सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का एक कथन था, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या में आपको मिल जाएगा सब चीज। देखिए, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी प्रबल इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके शांति प्रिय निधन में इसका क्या बनूं, सहायक बनूं। मेरी यह प्रबल इच्छा है, मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिपूर्व निधन के लिए सहायक बनूं। वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन ने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीतियाँ यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्रिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल गया था उससे मिलने के लिए इनकार कर दिया था, नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमको एक प्रकार से कह लीजिए तो वही हमारा क्या है, मेहनताना है, वही हमारा मोटिवेशन का एक जरिया है। तो आप लोग मोटिवेट करते रहें। थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ा कमज़ोर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग का एक जो मोटिवेशन है हमको इतना, एक लाइक इतना मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दिन पे दिन अच्छा ही करेंगे, ये प्रयास रखिए और आप लोग भी दिन पे दिन अच्छा ही करेंगे, ये आप लोग भी उम्मीद रखिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।